अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है प्रिज्म फार्मूला। आप लोग जानते हो जैसा कि हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म हमने एक वीडियो और अपलोड किया है जिसमें कुछ कंडीशंस, कंसेप्ट, कुछ न्यूमेरिकल फार्मूले, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब पर चर्चा की थी। आज हम लोग करेंगे प्रिज्म फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल ऑन दिस फार्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 साइन ए बाई 2। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। सपोज क्या एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है ए बी सी इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। यहां से हमने लिया एल एम इंसिडेंट रे, यहां पर हमने नॉर्मल डाला, इस एंगल को बोलेंगे I1। उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, हमने इसको n मान लिया, यहाँ पर भी एक नॉर्मल डालेंगे, इस पॉइंट को O लिख दिया, एंड दिस वन इज इमर्जेंट रे MN और इसको R ले लिया। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें, इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। याद होगा हमने अब पिछले वीडियो में किया था, इसको R1 इसको R2, राइट। डेल्टा इज इक्वल्स टू और एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन और डेल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ऑफ द ट्रायंगल PMN। ठीक, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर Q लिख दिया, सिंस एंगल QPN इज इक्वल्स टू एंगल PMN प्लस एंगल PNM, है ना। ये पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन और ये एंगल हो जाएगा, चूंकि ये I1 है ना, तो ये पूरा का पूरा एंगल I1 होगा, और ये चूंकि R1 है तो ये हो जाएगा I1 माइनस R1। तो इसको लिख सकते हैं I1 माइनस R1, और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं I2 माइनस R2। ठीक है, और हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, राइट। अब यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि इस ट्रायंगल में, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इन ट्रायंगल MNO R1 प्लस R2 प्लस O, ये एंगल कितना होगा 180, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O 180। सेकेंड इक्वेशन, इन क्वाड्रिलेटरल AMON क्या होगा, एंगल A प्लस 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, चूंकि ये नॉर्मल है ए बी पर, ए बी पर एम ओ क्या है, नॉर्मल है,
तो ये एंगल 90 हो गया, प्लस एंगल ओ प्लस ये एंगल भी 90 और ये हो गया 360। तो A प्लस एंगल ओ इजिकल्स टू 360 माइनस 90 प्लस 90 180, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और A प्लस एंगल ओ इजिकल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, R1 प्लस R2 इजिकल्स टू A। देखो राइट साइड 180 180, तो LHS बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस O इजिकल्स टू A प्लस O से O कैंसिल हो गया, एंगल O से एंगल O कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 इजिकल्स टू A, ये आ गया। अब थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों कहता है कि फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर मिनिमम डेविएशन एम एन जो रिफ्रैक्टेड रे है वो BC बेस के पैरेलल होगा, एंड इन दैट केस I1 I2 के बराबर होगा और R1 और R2 बराबर होगा, राइट। तो फॉर मिनिमम डेविएशन I1 इजिकल्स टू I2 इजिकल्स टू हमने मान लिया I, एंड R1 इजिकल्स टू R2 को हमने मान लिया R। आगे भाई समझ में? अब यहां रख दो I1 प्लस I2 R1 प्लस R2 यानी R प्लस R क्या A, 2R इजिकल्स टू A, और ये R इजिकल्स टू हो जाएगा A बाय 2, राइट। अब यहां आ जी, चूंकि डेविएशन क्या है, मिनिमम है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए मैंने अभी बताया कि I1 और I2 बराबर हो गया, I लिखा गया, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल M हो जाएगा, क्यों, मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन इजिकल्स टू I1 प्लस I2 को लिखेंगे I प्लस I, और R1 प्लस R2 को क्या लिखेंगे A यहां से, तो माइनस A, और हम लिख सकते हैं डेल M, इधर ले आओ A को, और ये हो जाएगा 2I, और I इजिकल्स टू हो गया डेल M प्लस A बाय 2, राइट। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होगा फॉर्मूला, म्यू इजिकल्स टू साइन I अपॉन साइन R, और म्यू इजिकल्स टू साइन I के बदले इसको रख ले डेल M प्लस A बाय 2, और साइन R के बदले A बाय 2, A बाय 2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला। आगे बात समझ में? चलते एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। चलो बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लेकर के अब सॉल्व करके देखो जरा, और मुझे बताओ सीरियसली कि कितने देर में सॉल्व हुआ। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, अगर आप
सॉल्व नहीं कर सके तो आप फिर से देख लेना वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगा। A ray of light undergoes deviation of 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री गिवन है। वेल इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म म्यू गिवन है। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रे इनसाइड द प्रिज्म विद द बेस ऑफ द प्रिज्म। अब देखिए इक्विलैटरल प्रिज्म है, सारे एंगल 60 डिग्री है, ये 60, ये 60 और यहां भी 60 डिग्री। अब कहते हैं ये जो रे है इंसिडेंट करती हैं और फिर ये रिफ्रैक्शन होगा और फिर इमर्जेंट होगा। एल एम एन और यहाँ पर आर। चलो एंगल ऑफ डेविएशन तो दिया हुआ है, इसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों इस तरह के अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आप सबसे पहले देखो कि क्या ये मिनिमम डेविएशन का प्रॉब्लम है, और मिनिमम डेविएशन में ही आपको ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। तो देखते हैं मिनिमम डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है। म्यू इक्वल्स टू होता है साइन डेल एम प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। अगर यहां से वैल्यू पुट करने के बाद म्यू की वैल्यू √2 आ जाता है, देन इट शुड बी द कंडीशन ऑफ क्या, मिनिमम डेविएशन। ये मिनिमम डेविएशन का कंडीशन हो जाएगा। तो रखते हैं हम लोग वैल्यू, देखते हैं। साइन एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री प्लस ए 60 डिग्री अपॉन 2 और साइन 60 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा 30 प्लस 60 90 अपॉन 2 45, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये हो गया 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/1, और बेटे म्यू की वैल्यू आ जाएगा 2/√2, तो ये हो गया √2। आ गया ना। इसका मतलब ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन का। और बच्चों मिनिमम डेविएशन में क्या होता है कि एम एन पैरेलल होता है किसके, बीसी के। एम एन पैरेलल होता है बीसी के, तो हम लोग कहेंगे कि पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो आंसर हो गया आपका 0 डिग्री। समझ में आया। ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया कि ये एंगल ये जो है प्रिंस फार्मूले पर बेस्ड है, यानी मिनिमम डेविएशन पर बेस्ड फार्मूला है। और उस केस में है ना एम एन जो है पैरेलल होता है, थ्योरी में मैंने बताया है कि बेस के, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। स्टूडेंट आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। टिल देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।